तो 24 के चुनाव को लेकर आज दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के महामंथन की शुरुआत हो गई है। 370 सीटें जीतने के लिए कैसे काम करना है, किन चीजों पर फोकस्ड रहना है, इसके लिए ये मीटिंग कराई गई है। इस मीटिंग में आज क्या क्या हुआ, यह हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत से पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस अधिवेशन में पहुंचे, पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया गया। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि 2 दिनों का भाजपा का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें कई विषयों को लेकर चर्चा। इसके अलावा विजन 2047 को लेकर, बूथ विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा होनी है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग शुरू होने से पहले की तस्वीरें थी। आज बीजेपी की मीटिंग अब शुरू हो गई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि 370 सीट जीतने के लिए हर वर्कर को काम करना होगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन को 400 सीट जीतनी है। हर सीट पर कमल का फूल कैंडिडेट है और ऐसा मोदी ने कहा कि अगले 100 दिन एक एक बूथ पर काम करना होगा। 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना होगा। ये बात भी पीएम ने कही। लोकसभा चुनाव में लगभग 40 दिन का समय बचा है। उससे पहले बीजेपी 2 दिवसीय महामंथन में जुटी है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। 2 दिवसीय अधिवेशन से पहले भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। देश भर से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और बूथ विस्तार को कैसे बढ़ाया जाए, माइक्रो लेवल पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसका मंत्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 24 में अगर 400 सीटों को पार करना है तो ये कोशिश करनी होगी कि अगले 100 दिनों तक बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को काम करना होगा। हर एक बूथ पर जाकर ये कोशिश करनी होगी कि इस बार 370 वोटों को बढ़ाया जाए, ताकि जो ये 400 का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने सेट किया है उसे संभव बनाया जा सके। सोर्स ये बता रहे हैं कि अधिवेशन के दौरान 2 प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा और दूसरा आर्थिक होगा। सामाजिक प्रस्ताव जो कि राम मंदिर से जुड़ा हो सकता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल चलना है। 2 दिवसीय पूरा अधिवेशन है। इस महामंथन में लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी रेडी होगा। इसके अलावा 370 सीट के टारगेट को हासिल करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर से 11,500 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेश अध्यक्ष और देश के सभी जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर भी इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि इस बार 400 सीटों का जो आंकड़ा है वो पार करना है। 370 का टारगेट फिलहाल प्रधानमंत्री ने सेट किया है। साल 2019 की बात करें तो 303 सीट बीजेपी ने अपने खाते में की थी, लेकिन इस बार इस टारगेट को प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया है। साल 2024 में इस टारगेट को 370 रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस है 400 सीट, यानी कि 400 सीट जीतने को कम से कम टारगेट करके चलना है, जिसमें 370 सीटों को सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसके लिए मंत्र भी दिया कि हर एक कार्यकर्ता को इस जो टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना होगा। हर बूथ पर जाना होगा, लोगों से मुलाकात करना होगा। पिछले 10 साल में पार्टी ने क्या क्या काम किया है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। हर कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी एहसास करानी होगी। आज ये तमाम मंत्र प्रधानमंत्री की ओर से किए गए हैं। लेकिन सवाल यह कि देखिए, बीजेपी ये जो टारगेट है इसको हासिल कैसे करेगी, वो समझ लीजिए। 2014 और 2019 के चुनाव का विश्लेषण हो रहा है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर बार अपने कई सर्वे कराती है। और ऐसा नहीं है कि ये सर्वे साल में एक बार होते हैं, ये सर्वे हर महीने बीजेपी की ओर से कराए जाते हैं। हर अगर 10 बूथ है तो वहां पर एक ऐसा जो सचिव है उसे तैनात किया जाता है और इसके बाद उस पूरे महीने में उस बूथ पर कितना काम हुआ है इसकी भी समीक्षा की जाती है, जिसके बाद ये तय होता है कि कहां पर कमजोरी है। आपने हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव देखे उसमें भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 4 कैटेगरी डिवाइड की थी, A, B, C, D, यानी कि जो सबसे कमजोर जगहें रही हैं बीजेपी के लिए, जहां से सबसे कम वोट्स निकले, वहां पर बीजेपी सबसे पहले काम कर रही है, वहां को सबसे पहले टारगेट करती है ताकि स्थिति वहां से और बेहतर इस बार की जा सके।
तो ये बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी है। एक और बड़ी खबर आज की जान लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में आज दूसरा दिन है। राहुल आज पीएम मोदी के गढ़ बनारस पहुंचे, अपनी ताकत दिखाई। राहुल ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, रोड शो किया, लोगों को संबोधित भी किया। काशी के बाद राहुल गांधी भदोही निकल जाएंगे। 8 दिन यूपी में राहुल गांधी सफर करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ आज अपना दल कमेरावादी की लीडर पल्लवी पटेल भी काशी में नजर आई, जबकि प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल का वेट कर रहे हैं। अखिलेश से नाराज दोनों समाजवादी नेताओं का राहुल के साथ होने पर भी कयासों का बाजार गर्मा गया। इसका असर इंडिया अलायंस पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इन सबके बीच सबसे अहम राहुल की यूपी यात्रा से कांग्रेस के नफा नुकसान का गणित है। यूपी में फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट रायबरेली की है। तो अगले चुनाव में ये नंबर ज्यादा होगा या कांग्रेस का यूपी से फाइनल सफाया होगा, ये बहुत कुछ राहुल गांधी की अगले 8 दिन की यूपी यात्रा में तय हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज टारगेट किया प्रधानमंत्री जहां से खुद सांसद हैं, उनके संसदीय क्षेत्र बनारस को। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी। और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? तो यह अन्याय है ना कि अरबपति भी उतना टैक्स दे रहा है जितना हिंदुस्तान का सबसे गरीब दे रहा है। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हमने अन्याय शब्द जोड़ दिया। मणिपुर से महाराष्ट्र तक यह यात्रा जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी और नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ। राहुल गांधी के दौरे का आम जनता पर कितना असर हो रहा है और क्या राहुल की बातों का आम जनता पर असर हो भी रहा है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। सुनिए। अभी आपके सामने से राहुल गांधी निकले हैं, क्या असर दिख रहा है? यहाँ माहौल क्या दिख रहा है? यहाँ तो दीदी जो है भाजपा का बस वो है। यहाँ जो है ज्यादातर भाजपा ही को लोग मानते हैं। 35 साल से यहाँ पर के विधायक इसके अंदर मोदी मोदी नारा लगा। हाँ, मोदी मोदी, खाली मोदी मोदी हो रहा है बस। वजह क्या है? अब उनकी कुछ खासियत होगी तभी ना लोग कर रहा है। पहले यहाँ का रोड में कुछ नहीं रहा,
आज बहुत कुछ है। मंदिर छोटा सा था, उसको इतना बड़ा बनाया गया, लोगों को सुविधाओं को भी देखते हैं, आने जाने का व्यवस्था को दौलिया से मैदागिन तक फ्री है यात्री लोगों के लिए। बहुत कुछ किए हैं जो है। आप उस समय अंदर थे जब राहुल एकदम पास गेट पर ही थे हम लोग वहाँ। क्या देखा आपने? बस जैसे गेट से घुसे मोदी मोदी नारा लगना शुरू हो गया। गांधी कुछ बोले कुछ? नहीं, वो अंदर कुछ बोले नहीं, वो सीधे मंदिर में पूजा किए और 5 मिनट के अंदर बाहर से निकल गए। वो अंदर कुछ नहीं बोले। यात्रा से कुछ कांग्रेस के लिए माहौल बदलेगा? क्या लगता है? कुछ नहीं होगा। मैं 2-3 बातें बोली, बेरोजगारी, GST, ये सारी पॉलिसीज तो आई थिंक गवर्नमेंट कांग्रेस की बनाई हुई थी। जो बेरोजगारी बोली तो मैं यहाँ से 2-3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे, मैंने तो किसी एक आदमी को यहाँ पर ऐसा देखा नहीं कि जो मतलब खाली घूम रहा हो, या ये अगर जो बेरोजगारी होती तो दुकानें बंद हो जाती। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अश्विनी पांडेन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यूपी में सपा के 7 सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि जल्दी सीट बंटवारा तय हो जाएगा। इस तरह की यात्रा का जो रिस्पांस मिल रहा है, इससे क्या उम्मीद है? आप सब जानते हैं कि इस यात्रा को पूरे बनारस के अंदर जिस प्रकार आपने देखा कि एक जन सैलाब उभर के सड़कों पर राहुल जी की इस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस यात्रा को लेकर जनता का जो समर्थन है और जिस प्रकार के आपने जोश युवकों में देखा, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये यात्रा आने वाले दिनों में देश की सोच, राजनीति और हमारे सामाजिक समीकरण को निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से बदलेगी। जैसे आपने अखिलेश यादव को तो बुलाया, लेकिन जो अखिलेश यादव से नाराज लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पल्लवी पटेल आ गई हैं, तो जो नाराज हैं वो आपकी तरफ, इसका क्या मतलब? देखिए, बहुत इसमें कोई नाराजगी का तो हमें जानकारी नहीं है। जैसे इंडिया गठबंधन के तहत जो भी हमारे समर्थक घटक दल हैं, प्रमुख घटक दल और उनसे जुड़े हुए जो सहयोगी हैं, उन सभी को आमंत्रण दिया गया है और स्वाभाविक है कि हर दल के नेता अपने अपने सुविधानुसार इन 8 दिनों में अलग अलग स्थल पर समर्थन के लिए, स्वागत के लिए हाजिर हो रहे हैं। हम तो लोगों की बातें आपने सुन ली। अश्विनी पांडे ने क्या कहा वो भी आपने सुना। काशी में राहुल के मंदिर दर्शन के बाद कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने भी बड़ा आरोप लगाया है। अजय राय का आरोप है कि राहुल की टीम को मंदिर में कैमरा ले जाने से रोका गया। और निश्चित अभी तक जो फोटोज के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप देखे होंगे, इसके पहले ये चाहे भाजपा का कोई नेता आता है उसमें सब कैमरा अलाउड करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहाँ का प्रशासन अंदर अलाउड करता है। इवन छोटे से छोटे भी नेता भाजपा के जाएंगे तो उनके सारी फोटोज आते हैं। राहुल जी के साथ कैमरा को अलाउड पहले कल दिया था, निरस्त कर दिया, मना कर दिया, और अभी तक वहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदिर पूरा अधिग्रहण है, उनके अधीन है, उन्होंने कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल की यात्रा पर तंज कसा और कहा कि समय के अनुसार राहुल रंग बदलते हैं। लोग उनके हिंदुत्व को जानते हैं, इसीलिए उन्हें जनता नकार रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि छद्म वेशधारी लोग हैं, कोट पर जनेऊ पहन के चुनाव में घूमते हैं। चेहरे पर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत एकदम स्पष्ट है।